हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो आज फाइनली हमारा टॉपिक है मूड्स एंड फिगर्स पे। लॉजिकल रीजनिंग पे मैं ऑलरेडी सिलोलिज्म एंड ऑल डिस्कस कर चुकी हूँ, इंडियन लॉजिक एंड डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मूड्स एंड फिगर है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर इससे पहले मैंने प्रीपोजिशंस डिस्कस किए हुए हैं कि क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक पे मैंने सभी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, प्रपोजिशंस एंड ऑल के सबके लिंक डाले हैं, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अदरवाइज मेरी प्लेलिस्ट भी है एक पूरी लॉजिकल रीजनिंग पे, तो आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगी सभी पॉइंट्स, ताकि आपको साथ साथ यहाँ पर क्लियर होते रहें, तो आपको दिक्कत ना आए। बट स्टिल मैं आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिकमेंड करूँगी कि आप प्रपोजिशन वाला लेक्चर तो ज़रूर देखें। ठीक है, तो अभी क्या है, मूड्स एंड फिगर्स। देखो, मूड एंड फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैटेगोरिकल सिलोलिज्म यूज़ करते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम जानते हैं कि पहले प्रीमिसेस और प्रपोजिशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रपोजिशन, और क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, सिलोलिज्म में क्या होता है कि आपके पास प्रपोजिशंस, प्रीमिसेस रहेंगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो एक सेंटेंस होता है और आपको क्या देता है, दो या दो से तीन के बीच में रिलेशन। ठीक है, एक प्रपोजिशन या प्रीमिसेस हम बोल सकते हैं, एक सेंटेंस होता है जो आपको क्या देगा, रिलेशन देगा दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के बीच में। ठीक है, उसमें आपका सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, क्वांटिफायर भी होगा और कॉपुला भी होगा। ठीक है, अब ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, क्वांटिफायर क्या है एंड कॉपुला क्या है। सी, ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, यहाँ पे ऑल जो है ये आपका क्या है, क्वांटिफायर है, कैट्स आपका सब्जेक्ट है, आर आपका कॉपुला है और डॉग्स आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, तो मतलब हर एक प्रीमिसेस में आपको एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो मिलेगा ही, साथ में ये क्वांटिफायर और आपको ये कॉपुला भी मिलेगा साथ में। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। प्रीपोजिशन पे मैंने एक पूरी एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक बार आप वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझना बहुत है इसमें कि आपको क्या करना है, एक प्रीमिसेस में आपको देखना है कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्वांटिफायर और कॉपुला कौन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑल था वो क्वांटिफायर था, कैट्स आपका सब्जेक्ट है, सी आपका कॉपुला है एंड डी आपका क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो इन्हीं बेस पे हमने क्या किया है, टाइप ऑफ स्टेटमेंट बनाई है, टाइप ऑफ प्रीमिसेस बनाई है। ठीक है, अब क्या है, जो टाइप ए है वो उसमें कौन सी स्टेटमेंट आती है, ऑल SRP, मतलब ऑल सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो क्या कहता है, ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी क्या होता है, यूनिवर्सल। क्वांटिटी क्या होती है, यूनिवर्सल, मतलब ये यूनिवर्सली अप्लाइड होता है। और इसकी क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी, इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, टाइप ई अब आती है नो SRP। ठीक है, वैसे हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी करते हैं AEIO, तो आप वहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे भी मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और भी कंसेप्ट, तो और भी अच्छे से क्लियर होगा ये सब, आपको सिलोलिज्म एंड ऑल सब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो टाइप ई वाली में कौन सी आती है, नो वाली स्टेटमेंट। ठीक है, जिस क्वांटिफायर में नो आ जाए, नो सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट्स मीन्स नो कैट्स आर डॉग्स, तो इसकी क्वांटिटी भी यूनिवर्सल होती है और क्वालिटी इसकी क्या होती है, नेगेटिव। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप आई। टाइप आई में आती है सम वाली स्टेटमेंट, सम SRP। ठीक है, सम SRP मीन्स सम कैट्स आर डॉग्स, जिसमें इसकी क्वांटिटी तो क्या होती है, पर्टिकुलर, मतलब ये कुछ जगह पे ये अप्लाई होता है, सम जैसे हम कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और सम SR�not P तो क्या होते हैं, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, पर्टिकुलर इसकी क्वांटिटी होती है और नेगेटिव इसका क्या होता है, नेचर। अभी आपको सिर्फ जो यहाँ पे लर्न करना है वो ये लर्न करना है कि जो टाइप ए स्टेटमेंट होती हैं वो ऑल वाली होती हैं, टाइप ई नो वाली होती हैं, टाइप आई सम वाली होती हैं और टाइप ओ आपकी सम नोट वाली होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मूड आइडेंटिफाई होगा। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे अभी आपको प्रपोजिशन का क्लियर हुआ होगा कि प्रपोजिशन होती क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कॉपुला क्या है और क्वांटिफायर क्या है। और टाइप ऑफ प्रपोजिशन जो हमारे पास हैं, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ए इज़ ऑल वाली, ई इज आपके पास नो वाली सारी स्टेटमेंट, आई इज सम वाली स्टेटमेंट्स एंड ओ सम नोट वाली स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैटेगोरिकल सिलोलिज्म आता है। अब आपके पास जब भी आपको मूड करना, अभी मैंने बताया कि जब भी हम मूड और फिगर करेंगे तो आपके पास यही वाला सिलोलिज्म होना चाहिए। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल होता है, उसमें इफ एंड ऑल वाली कंडीशंस आती हैं, पर जो कैटेगरल यहाँ पे सिलोलिज्म है वो आपके पास क्या है, उसमें एक अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी ज़रूरी है सारी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये सिलोलिज्म एक आर्ग्यूमेंट की तरह काम करता है, जिसमें दो प्रेमिसेस होती हैं और एक क्या होता है, कंक्लूजन। ठीक है, दो प्रेमिसेस
प्रेमिसेस होती हैं और उसमें से जो एक और साथ में क्या होता है उनके साथ कंक्लूजन, ठीक है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, तीनों स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी होती हैं, कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। इट कंटेन्स एग्जैक्टली 3 टर्म्स, इसमें क्या होती हैं, एग्जैक्टली 3 टर्म्स ही होंगी, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, डोंट वरी। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, ईच टर्म इज यूज्ड एग्जैक्टली ट्वाइस, और हर एक टर्म आपकी क्या होंगी, एग्जैक्टली ट्वाइस यूज़ होंगी, ठीक है। ये कंडीशन पहले सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी हम उसका मूड और फिगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या कि 2 प्रेमिसेस होंगी और एक कंक्लूजन। नेक्स्ट की हर एक तीनों स्टेटमेंट जो होंगी वो कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होंगी, और उसमें क्या होंगी, 3 टर्म्स होंगी एग्जैक्टली, और हर एक टर्म क्या होंगी, ट्वाइस, 2 बार यूज़ होंगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट या फिर प्रेमिसेस फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं, क्या थी, ऑल कार्स आर बसेस, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, ऑल बसेस आर ट्रक्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंक्लूजन ऑल कार्स आर ट्रक्स। तो देखो यहाँ पे कार्स कितने टाइम है, 2 टाइम्स, बसेस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, ट्रक्स कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। अभी देख लेते हैं कि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखो आर्ग्यूमेंट है, 2 प्रेमिसेस और एक कंक्लूजन, ठीक है, 2 प्रेमिसेस हैं और एक कंक्लूजन है। 3 स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे पास कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, ये भी हैं। इट कंटेन एग्जैक्टली 3 टर्म्स। देखो अब 3 टर्म्स का क्या मतलब है, 3 टर्म्स ही हैं, एक कार्स हैं, एक बसेस हैं और एक क्या है हमारे पास, ट्रक्स हैं। और ये एग्जैक्टली कितने टाइम्स यूज़ हुई हैं, 2 टाइम्स, ठीक है। ईच टर्म इज़ यूज्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। अब क्या आता है कि स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि माइनर मेजर कंक्लूजन इन टर्म्स ही, माइनर मेजर मिडल टर्म पे ही हमारा क्या होता है, पूरा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है। देखो 3 टाइप ऑफ प्रपोजिशन हो जाएंगे, हम जो हमने अभी पढ़ा है 2 प्रेमिसेस और एक कंक्लूजन, तो उसको हम किस में डिवाइड कर लेते हैं, 3 प्रपोजिशन कौन कौन सी, एक माइनर टर्म, एक मेजर और एक कंक्लूजन, ठीक है। सॉरी प्रपोजिशन यहाँ पे प्रेमिसेस बोलेंगे हम, और जो इनकी बेस पे टर्म होती है क्या होती है, माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड मिडल टर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर जब हम डिफाइन करते हैं तो आपके पास जो वो प्रपोजिशन होगी क्या होगी, उनमें से एक मानी जाएगी क्या है, एक मानी जाएगी माइनर टर्म, मतलब माइनर प्रेमिसेस कोई भी मान सकते हैं, अभी कोई भी नहीं, हम डिटरमाइन करेंगे कि माइनर कौन सी होती है, मेजर कौन सी होती है, और एक क्या होंगी, मिडल। क्योंकि तीनों का नाम एम से शुरू हो गया तो ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैम माइनर क्या कौन सा है, मेजर कौन सा है, कंक्लूजन मिडल टर्म कौन सी है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान से देना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आपको मूड्स और फिगर्स अच्छे से समझना है तो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जब करते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये मेजर है, ये माइनर है या फिर मिडल है। देखो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे टर्म, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। अब हमें पता है कि हर एक प्रेमिसेस का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जैसे अभी हमने देखा भी था एग्जाम्पल में कि ऑल कार आर बसेस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, कार, और जो प्रेडिकेट है वो क्या है मेरे पास, बसेस, ठीक है। तो अब हमारे पास जब मेजर टर्म और माइनर टर्म की बात आती है ना, तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में हम जो कंसीडर करते हैं वो सब्जेक्ट जो होता है कंक्लूजन का, आई रिपीट, जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो आपकी होती है माइनर टर्म, जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है वो आपकी होती है मेजर टर्म, ठीक है। जो सब्जेक्ट कंक्लूजन का होता है वो आपकी होती है माइनर टर्म, और जो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का वो होती है आपकी मेजर टर्म। जब भी हम मेजर टर्म और माइनर टर्म फाइंड करेंगे हमेशा हम कंक्लूजन को देखेंगे, और अगर कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है डैट इज़ द माइनर टर्म और जो उसका प्रेडिकेट है डैट इज़ द मेजर टर्म, ठीक है। जैसे अगर हम इस स्टेटमेंट से अगर हम देखें तो ऑल कार आर बसेस, ऑल बसेस आर ट्रक्स, तो कंक्लूजन हमारे पास क्या है, ऑल कार्स आर ट्रक्स। जब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है इनको एक बार भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ आपको किस में देखना है, कंक्लूजन में। तो मैंने क्या बोला था, जो सब्जेक्ट है कंक्लूजन का वो क्या होगा, माइनर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कार्स, मतलब कार हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनर टर्म। और अगर हम ट्रक्स देखें तो ट्रक क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट मैंने क्या बोला था, कौन सी टर्म होगी, मेजर टर्म, ठीक है। तो और एक और बात कि अब हमने कर लिया कि माइनर टर्म और मेजर टर्म कौन सा है। अब सिंपल है, प्रेमिसेस हम कैसे पता लगेंगे, जिसमें आपकी माइनर टर्म होगी वही आपकी माइनर प्रेमिसेस, जिसमें आपकी मेजर प्रेमिसेस होगी वही आपकी क्या होगी, जिसमें आपका मेजर टर्म होगा वही आपकी क्या होगी, मेजर प्रेमिसेस। जैसे कार है, अब और कार प्रेमिसेस में देखना है आपको, आप कंक्लूजन नहीं देखना है। तो जो कार है आपकी माइनर टर्म थी, तो आपके पास जो माइनर प्रेमिसेस होगी वो कौन सी होगी, माइनर वाली फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट। और जो ऑल बसेस आर ट्रक्स, अब ट्रक्स आपका क्या है, मेजर टर्म, तो ट्रक यहाँ पे जो मेजर टर्म है, तो यहाँ पे जो मेजर टर्म पे प्रेमिसेस होगी वो कौन सी होगी, स्टेटमेंट 2। अब हमने ये तो कर लिया कि मेजर टर्म और माइनर टर्म कौन सी है। सिंपल है कि जो कंक्लूजन है हमने उसमें से सिर्फ उसका सब्जेक्ट देखना है, डैट इज़ माइनर टर्म, और जो प्रेडिकेट है वो क्या है, मेजर टर्म, ठीक है।
और वही जो मेजर टर्म कंसिस्ट करती है दैट इज़ मेजर प्रेमिसेस, और जो माइनर टर्म कंसिस्ट करती है दैट इज़ माइनर प्रेमिसेस। अब आता है मिडल टर्म। अब मिडल टर्म जो कॉमन होती है दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में। अब यहाँ पे क्या आ गया, कंक्लूजन का कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स के बीच में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिडल टर्म। ठीक है, अब हम कंक्लूजन को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे कभी भी, और जो भी आपके मिडल टर्म होगी, आई रिपीट, वो कंक्लूजन में कभी भी नहीं होगी। जो भी आपकी मिडल टर्म होगी वो कंक्लूजन में कभी भी नहीं होगी। सी ऑल कार्स आर बस, ऑल बसेज आर ट्रक्स, तो जो यहाँ पे कॉमन टर्म है वो क्या है, बसेस, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म। आई होप आपको माइनर टर्म, मिडल टर्म और मेजर टर्म अभी तक यहाँ पे समझ में आ गए होंगे कि क्या है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि माइनर टर्म क्या है, सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का, और उसी जो माइनर टर्म होती है जो उसको कंसिस्ट करेगी वो माइनर प्रेमिसेस। नेक्स्ट आता है मेजर टर्म, वो प्रेडिकेट होता है, उसको हम मेजर टर्म बोलते हैं, और जो मेजर टर्म कंसिस्ट करेगी दैट इज़ मेजर प्रेमिसेस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, कार आपका माइनर टर्म है और ट्रक आपकी मेजर टर्म है। ठीक है, और जो मिडल टर्म है वो क्या होंगी, जो स्टेटमेंट के बीच में होगी, और जो स्टेटमेंट में कॉमन होगी वो क्या होगी, मिडल टर्म, और बट वो जो मिडल टर्म होगी वो कंक्लूजन में कभी भी नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टर्म्स को रिलेटेड जो हमने पढ़ने हैं, कि क्या जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो हमेशा आप कंक्लूजन में देखोगे, स्टेटमेंट में कभी भी नहीं देखोगे। ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम कहाँ से फाइंड करेंगे, कंक्लूजन से फाइंड करेंगे, आप उसको कभी भी स्टेटमेंट में नहीं देखोगे। और मिडल टर्म हमेशा आप किस में देखोगे, प्रेमिसेस में, और कंक्लूजन में उसको कभी भी नहीं देखोगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है मूड। देखो मूड क्या है, मूड बेसिकली बहुत इजी है निकालना, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, मूड एक क्या है, सिलोजिज्म की फॉर्म है। ठीक है, जो हम क्या करते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करके करते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे हमने वो पूरी टेबल पढ़ी थी कि टाइप ए, टाइप ई, टाइप आई एंड टाइप ओ, दैट्स इट। आपको बस वही बताना है कि उस स्टेटमेंट का क्या है। ठीक है, और अभी कुछ स्टेप्स आते हैं कि जब हम वैलिडिटी फाइंड करने लग जाते हैं उसकी, तो यहाँ पे कुछ स्टेप हैं कि हम वो कैसे फाइंड करते हैं। इसी में आपको पता लग जाएगा कि हम मूड भी कैसे प्रेडिक्ट करते हैं और फिगर भी कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले कुछ ये स्टेप हैं कि आपको क्या करना है। पहला ही स्टेप क्या कहता है कि प्रेमिसेस को पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें क्या होगी कि जो मेजर प्रेमिसेस होगा ना वो आपका हमेशा ऊपर पे आएगा, सीक्वेंस हमेशा क्या रहेगी उसकी, ऊपर रहेगी। ठीक है, और माइनर स्टेटमेंट की क्या रहेगी, नीचे। ठीक है, जो मेजर प्रेमिसेस है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी, और माइनर स्टेटमेंट, अगर आपके माइनर स्टेटमेंट ऊपर और मेजर टर्म मेजर प्रेमिसेस नीचे है तो आप उसको लिखेंगे कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहला ही स्टेप है कि आप जो मेजर प्रेमिसेस है उसको फर्स्ट पे लिख लेंगे और जो माइनर प्रेमिसेस है उसको सेकंड पे। ठीक है, फिर हम उसका मूड प्रेडिक्ट करेंगे, फिर हम उसका फिगर प्रेडिक्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे उस टेबल में से देख के कि वो अनकंडीशनली वैलिड है या कंडीशनली वैलिड है। ठीक है, फर्स्ट आता है कि जो माइनर प्रेमिसेस है उसका सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन, और मेजर प्रेमिसेस हमेशा प्रेडिकेट होनी चाहिए। ये हम कर चुके हैं, माइनर टर्म और मेजर टर्म कैसे फाइंड करनी है। अब जो मेजर प्रेमिसेस है वो हमेशा सीक्वेंस में फर्स्ट आनी चाहिए, मतलब जो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपकी क्या होगी, मेजर प्रेमिसेस, और जो आपकी स्टेटमेंट सेकेंड है वो आपकी क्या होगी, माइनर, और कंक्लूजन तो आपका एज इट इज़ जैसे है ही। ठीक है, अब क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मूड को। अब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिर्फ उनका टाइप देखना है प्रेमिसेस का। ठीक है, अब वो अगर मान लो कि ऑल वाली स्टेटमेंट है तो टाइप ए है। ठीक है, अगर नो वाली स्टेटमेंट है तो टाइप ई है, सम वाली स्टेटमेंट है तो टाइप आई है, और सम नोट वाली है तो टाइप ओ है, सिंपली। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम कंटिन्यू देखते हैं कि मूड कैसे निकालें। तो देखो, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, हमें पता है ऑल वाली कौन सी स्टेटमेंट होती है, ए। फिर से ऑल पेन्स आर चेयर कौन सी होती है, ए। ऑल पेन्स आर टेबल कौन सी होती है, ए। तो यहाँ पे मूड क्या हो गया, ए ए ए, सिंपल। आपको सिर्फ क्या बताना था कि वो कौन सी स्टेटमेंट, अगर सपोज यहाँ पे नो होता तो नो की जगह, नो वाली कौन सी स्टेटमेंट होती है, ई, तो यहाँ पे क्या आ जाता, ए ई ए। ठीक है, देखो अभी वैलिडिटी और वो चीज़ें सब अलग हैं। पहले देख लो कि मूड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिगर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा। स्टेप फर्स्ट क्या था कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले उसको लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि मेजर प्रेमिसेस, आई रिपीट, ये ध्यान से रखना कि जो मेजर प्रेमिसेस है वो फर्स्ट पे आएगी और माइनर उसके बाद। ठीक है, और फिर मूड आइडेंटिफाई जब हम करते हैं तो सिंपल हमें उसका क्या बताना है, टाइप बताना है कि वो ऑल, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट है तो ए, नो है तो ई, सम है तो आई, और सम नोट है तो ओ। सिंपल, यहाँ पे सारी ए थी तो इसका मूड क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए। ठीक है, नेक्स्ट अब आइडेंटिफाई करते हैं फिगर्स। बहुत इजी है। देखो अब आपके पास ये 4 फिगर, आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि क्या है। फर्स्ट कहता है जब हम जाते हैं एम, जब मिडल टर्म ऐसे आती है आपके, ठीक है, मिडल टर्म ऐसे कॉमन होती है क्रॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या होगा,
फिगर फर्स्ट। और जब आपकी मिडल टर्म यहाँ पे कंसिस्ट करती है तो यहाँ पे क्या होगा, फिगर टू। ठीक है, यहाँ पे कॉमन मिल रही है। तो अगर आपकी मिडल टर्म यहाँ पे कॉमन मिल रही है तो यहाँ पर का क्या होगा, फिगर थ्री। ठीक है, लेफ़्ट राइट के उससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी मिडल टर्म यहाँ पे इस ये वाला साइन बना रही है तो एक और बहुत अच्छा तरीका है, इसको आपको कैसे याद रखना है, कॉलर के उससे कैसे, ऐसे, और आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, 1 2 3 4, देखो ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे कॉलर शेप बन रही है। अगर हम देखें तो ये कॉलर शेप बन रही है, तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। सिंपल इजी है। ठीक है, कैसे याद रखना है कि फिगर 1 एक कॉलर की तरह कर लेना है, मतलब एक ये यहाँ पे आपका ये मिलती है और आपकी ये मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे वाली मिलती है और ये ऐसे वाली मिलती है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, एक ये और एक ऐसे। ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो ये कॉलर की शेप ले रही है, तो ये फिगर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ईजी है इसको याद करने का तरीका। तो अभी क्या है कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ठीक है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। मैंने पहले ही बताया था कि जो हम प्रेडिकेट और हमेशा जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से देखेंगे, कंक्लूजन से। तो देख लेते हैं कि क्या पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने देखा कि ऑल पेन्स आर टेबल्स। ऑल पेन्स आर टेबल्स मतलब कि जो पेन्स है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, जो पेन है वो मेरा सब्जेक्ट था और जो मेरा प्रेडिकेट है वो मेरे पास क्या है, टेबल। ठीक है, तो जो मेरी जिसमें मेरा पेन है वही स्टेटमेंट मेरी क्या होगी, माइनर प्रेमिसेस। मतलब माइनर प्रेमिसेस मेरी ये है, पेन इसमें है, तो ठीक है मेरा वो सेकंड पे ही है। और जो मेरी टेबल थी वो क्या है, मेजर प्रेमिसेस, जो मेरी फर्स्ट पे है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे उसका मूड। अब मूड क्या है यहाँ पे, ये भी ऑल वाली स्टेटमेंट है तो टाइप ए, ये भी ऑल वाली स्टेटमेंट है तो टाइप ए, ये भी ऑल वाली स्टेटमेंट है तो टाइप ए। तो इसका जो मूड हुआ वो क्या होगा, ट्रिपल ए। ठीक है, अब हम फिगर देख लेते हैं। फिगर में हमारे पास कौन सी है, ये। तो हमने कॉलर सिस्टम से याद किया था कि अगर ये वाली है तो हमारे पास ये फिगर कौन सी है, 1। अगर आपकी मिडल टर्म ऐसे मैच करती हैं, अगर आपकी मिडल टर्म ऐसे मैच कर रही है तो वो कौन सी है, फिगर 1। तो ये जो इसका हुआ तो वो टोटल क्या हुआ, मूड ट्रिपल ए और ये 1। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आता है कि वैलिडिटी। लास्ट स्टेप आता है कि वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे। देखो ये कुछ बुलियन ने दिए हुए थे, कुछ अनकंडीशनली हैं। अभी लास्ट वाला अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, ट्रिपल ए 1। तो हम इस टेबल में चेक करेंगे कि क्या ट्रिपल ए और 1 आया है। ट्रिपल ए 1 और ये है, तो ये अनकंडीशनली क्या है, वैलिड है। अनकंडीशनली क्या है, वैलिड। देखो इसको याद करने का आप तरीका देख सकते हैं। मैं देखूंगी कुछ अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आपको अलग लेक्चर में बताने की, पर इस अभी के लिए आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं कि अगर ट्रिपल ए आता है तो वो क्या है, अनकंडीशनली वैलिड इन टेबल से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है ये टेबल जो एरिस्टोटल ने दी थी, जो क्या है, कंडीशनली वैलिड। ठीक है, देखो इसको याद करने का ईजी है। इसमें सारी फिगर्स में ए तो है ही, EAO तो है ही, AEO EAO। ठीक है, तो AEO इसमें है, यहाँ पे AEAI है, AAI। ठीक है, तो आप इसको इससे याद कर सकते हैं कि EAO तो सब में ही है। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। एरिस्टोटल ने अगर इनमें से कुछ अगर ऐसे आ जाता है तो वो आपकी क्या रहेंगी, कंडीशनली वैलिड। तो ईजी था। देखो अभी तक हमने क्या देखा है, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या देखा था, माइनर टर्म और मेजर टर्म का निकालना, और उसके बेस पे हमने माइनर प्रेमिसेस और मेजर प्रेमिसेस निकाली है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि जो आपकी मेजर प्रेमिसेस है वो हमेशा फर्स्ट वाले पे आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे इसका मूड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिर्फ आपको टाइप बताना है। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट है तो ए, ठीक है, अगर नो वाली है तो ई, और अगर सम वाली है तो आई, AEIO इससे आपको याद रखना है। और सम नोट वाली है तो आपको क्या याद रखना है कि वो सम नोट ओ। ठीक है, तो वहाँ से आपको उसका मूड पता लग जाएगा। और फिगर के लिए हमने ये डायग्राम किया है जहाँ से आपको कॉलर वाला याद रखना है कि ऐसे एक कॉलर बनेगा, तो ये 1 2 1 और 2 3 और 4 सॉरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसे है और ऐसे कोई बन रही है तो वो 1 है। सॉरी मैं फिर से कराती हूँ कि आपको कैसे याद रखना है, 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल है कि अगर ऐसे कुछ बन रही है तो वो 1, अगर ऐसे बन रही है तो 2, फिर इस साइड बन रही है तो वो 3। ठीक है, और अगर इस साइड बन रही है तो 4। तो आपको यहाँ से इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे जो हमने देखा, जब हमने आइडेंटिफाई किया तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि 4 उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक जो बुलियन ने दी है और एक एरिस्टोटल ने दी है जो। तो अनकंडीशनली और कंडीशनली अगर हम उस टेबल में मैच करेंगे, अगर उसमें है तो वो अनकंडीशनली वैलिड करता है, और अगर इस टेबल में है तो वो कंडीशनली वैलिड करता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू भी देखते हैं कि UGC नेट में कैसे आए हुए हैं।
देखो इसने बोला कि आइडेंटिफाई द माइनर टर्म इन फॉलोइंग सिलोलिज्म, इसमें फाइंड करो कि माइनर टर्म कौन सी है। उसने बोला कि सम बुक्स आर नॉट आइडेंटिफाइंग, ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, देयरफॉर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स आर नॉट आइडेंटिफाइड। ऑब्वियसली हमें यहाँ से पता लग गया कि ये हमारी प्रेमिसेस हैं और ये हमारी क्या है, हमारा कंक्लूजन। और हमेशा हम अपना क्या करते हैं, जो भी कंक्लूजन, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है, जो भी हमारी माइनर टर्म होती है वो कौन सी होती है, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, सम इंटरेस्टिंग थिंग्स आर नॉट आइडेंटिफाइंग। ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है वो हमारे पास क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल। और प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन भी नहीं होगा, तो वैसे तो ऑप्शन ए ही करेक्ट वैसे भी निकल जाएगा, पर हम फिर भी पढ़ लेते हैं वो क्या कह रहा है। एंड प्रेडिकेट ऑफ सेकंड प्रेमिसेस, देखो अब हमने समझ लिया कि ये सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन तो हो गई जो माइनर टर्म है हमारी। अब वो प्रेडिकेट कैसे है सेकंड प्रेमिसेस का, देखो प्रेडिकेट कैसे है, यहाँ पे क्या है, ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, तो ये हमारे पास किसी भी प्रेमिसेस का ये सब्जेक्ट होता है और ये प्रेडिकेट होता है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड प्रेमिसेस का क्या है, प्रेडिकेट भी है। इंटरेस्टिंग जो है वो सेकंड प्रेमिसेस का क्या है, प्रेडिकेट भी है। तो आई होप इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं ऐसे ही यूजीसी नेट में। अभी हम एक सीरीज़ पूरी प्रीवियस ईयर उस पर भी करेंगे, इंडियन लॉजिक पे भी मैं बताऊंगी। वैसे पाक्षा को हम माइनर टर्म बोलते हैं, अगर आता भी है कि पाक्षा फाइंड आउट करो तो भी वो माइनर टर्म ही फाइंड आउट करना है। पर अभी मैं नेक्स्ट जो इसका लेक्चर लेके आने वाली हूँ वो इसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लेके आने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हुए हैं, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।